تو आज का सबक आपका, आपने सूरह बकरा शुरू की थी जिसके अंदर मुनाफिकीन का अल्लाह ने तज़किरा किया है और मुनाफिकीन की कुछ अलामतें अल्लाह ने बताई हैं। और उसके अंदर से आयत नंबर 16 से हम आज इंशाल्लाह आगाज करेंगे। तो आयत नंबर 7 से इंशाल्लाह आगाज करेंगे। तो आयत नंबर 7 जो आपके सामने मौजूद है, तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। व अला समिहिम, और इनके कानों पर भी। अवाल अबसारी गिशावतुन, और इनके जो अबसार, इनकी आंखों पर गिशावतुन, भारी पर्दा है। ये तनवीन इसकी अलामत है और इसका मतलब होगा भारी पर्दा, ऐसा पर्दा जिसकी वजह से इनको हक नजर नहीं आता। और दिलों और कानों पर जो मोहर लगी हुई है उसकी वजह यह है कि दिल और जो कान है वो जिस तरह आप एक सादा सी मिसाल से समझ सकते हैं कि आप जब पानी पीते हैं तो पानी, आपकी कोशिश होती है फिल्टर वाला पानी पिया जाए। अब आप ये बताइए कि फिल्टर वाला पानी और फिल्टर के अंदर जो चीजें होती हैं वो पानी को किस तरह साफ करती हैं। सर उनको फिल्टर कर देते हैं थ्रू। फिल्टर का और इजी एग्जांपल ले सकती हैं आप कि आप चाय को जब प्रोसेस करते हैं किसी को प्रेजेंट करने के लिए, तो आप उसके ऊपर एक नेट रखते हैं जिसको चाय छलनी कहते हैं। और चाय छलनी जो है ना वो पत्ती को नीचे नहीं जाने देती, सिर्फ पानी जाता है, दूध जाता है या चाय जाती है, लेकिन वो जो पत्ती है वो ऊपर रह जाती है। एग्री जी। यस सर। अच्छा, इस तरह यह है कि जब दिल पर मोहर लग जाए ना, ये कानों पर मोहर लग जाए, तो ये ऐसी मोहर लगती है, ऐसा नेट या ऐसी छलनी लग जाती है कि हर दुनिया का इल्म आता है अंदर। हर किस्म की साइंस आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, दुनियादारी के तमाम उलूम आ जाते हैं, मगर वो जो कुरान है वो बाहर ही रह जाता है। कुरान मजीद, हदीस, नबी अलैहिस्सलाम के अकवाल, आप अलैहिस्सलाम की नसीहतें, आपकी एडवाइजेज, वो सारी ऊपर ही रह जाती हैं। ये वो वाली कैफियत है जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया है। अब यहाँ पर एक इतराज या एक ज़हन पे अशकाल पैदा होता है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। ये तो अल्लाह ताला ने मोहर लगाई है, तो ये तो काम अल्लाह ताला का हो गया, तो बंदे का क्या कसूर है। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दे दिया है। जवाब ये दे दिया है जिस तरह एक मिसाल से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी किसी बच्चे को या किसी बच्ची को कत्ल करता है और रियासत उसको सजा सुनाती है फांसी की, और उसको फांसी लगा दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि हुकूमत ने फलां मुजरम को फांसी दी, तो बताइए फलां मुजरम को फांसी देने की वजह कौन क्या बना है। जी। क्योंकि उसने किसी का कत्ल किया था और उस कत्ल की वजह से उसको हाँ, फांसी मिली। शाबाश जी, बिल्कुल बात है। यानी कि आप कहेंगे रियासत ने फांसी भाई इसलिए दी है कि उसने कत्ल किया है किसी बच्ची का या बच्चे का, बेगुनाह का, लिहाजा रियासत ने फांसी दे दी है। तो लिहाजा फांसी देने का जो अमल है इसकी वजह क्या कौन बना है, ये बताएं, फांसी देने के अमल की वजह कौन बना है। कत्ल सर। साहब जर वो आदमी खुद बना है ना, जिस आदमी ने कत्ल किया, ना वो करता ना फांसी मिलती उसको। अल्लाह ताला ने इसका जवाब सूरह निसा में दे दिया। सूरह निसा आया नंबर 155, उसमें अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी है, बल तबा अल्लाह अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है इनके कुफर की वजह से। तो कुफर की वजह से मोहर लगी है, यानी कि यहाँ पर जो मोहर मुराद है कि जो मोहर अल्लाह ने लगाई है वो वजह उसकी वो खुद बन रहे हैं कि उन्होंने अपने दिलों को और अपने दिमागों को कुरान मजीद से दूर कर लिया, लिहाजा अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और अल्लाह ने उसकी निस्बत अपनी तरफ कर ली, वजह वो खुद ही बने। फरमाया इनकी आंखों पर पड़ता है वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। दुनिया के अंदर अजाब ये है कि आदमी अल्लाह ताला के जिक्र से दूर हो जाता है, और अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ये सूरह त्वाहा में है, आखिरी रुकू के अंदर। और सूरह ज़ुखरफ में है, वमन याशु अन ज़िक्रि रहमानि नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। वहां फरमाया सूरह ज़ुखरफ में कि जो आदमी अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता है, अल्लाह उसके लिए एक शैतान को मुसल्लत कर देता है, उसका साथी संगी, उसका हमेशा का कंपेनियन दोस्त बन जाता है। जिस तरह आदमी का साया उसका साथ नहीं छोड़ता, इसलिए वो भी उसका साथ नहीं छोड़ता। और फरमाया जो आदमी अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ ले तो उसकी जिंदगी तंग हो जाती है, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएंगे। और वो कहेगा या अल्लाह तूने हमें अंधा करके क्यों उठाया, तो अल्लाह फरमाएगा इसी तरह तेरे सामने मेरी आयत आई, तूने मेरी आयत को बुला दिया, तो आज तू बुला दिया गया है। समझ हो गई जी आयत। जी सर होगी।
جی اور سر. अल्लाह ताला के नबी अलैहि इस्लाम ने भी इसकी वजाहत की है, फरमाया बंदा जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, और जब वो बाज आ जाए, उस इस्तिगफार कर ले, तौबा कर ले, तो उसका वो नुक्ता मिटा दिया जाता है, ना करे तो वो बढ़ा दिया जाता है, यहाँ के उसके दिल पर छा जाता है। और यही वो जंग है, यही वो रस्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन आप समझते हैं, अपना लोहे को जंग लग जाना, और फिर लोहा कमजोर होता जाता है, होते 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 लोहा जो टूट जाता है। तो फरमाया अल्लाह ने सूरह मुतफ्फिफीन में, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि ये भला क्या चीज है, ये वो जंग है जो नाफरमानी करके, अल्लाह ताला के जिक्र से दूर रह के, अल्लाह ताला के जिक्र से अलहदा रह के इनके दिलों पर छा गया है। और वो जंग को यहाँ पर मिसाल दी गई है। फरमाया कि तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, सूरह मुतफ्फिफीन की तफसीर। अब आगे अल्लाह ताला मुनाफिकीन का जिक्र करता है, और ये बहुत खतरनाक तबका है। अल्लाह फरमाता है, वामिन अन्नासी, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर। अब साफ ज़ाहिर है कि बोलना, यकूल काला यकीलू, इसका ताल्लुक जुबान के साथ है। तो जुबान से क्या कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि वो जुबान से तो इकरार कर रहे हैं, जुबान से उनका इकरार ये है कि हम ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला फरमाता है वो ईमानदार नहीं है, इसकी क्या वजह? सर क्योंकि उन्होंने दिल से मतलब कि इकरार नहीं किया. जी जी, बिल्कुल आपने पार्शली बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जुबान का इकरार बहुत बहुत अहम समझ लिया जाता है, लेकिन आपको पता है बात चीजें ना, वो स्टेप्स और फेजेस जो है ना, वो उसके गुजर कर फाइनल होती है, और अकेली चीज को आप पूरी चीज नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर, एक आप घर के लिए मुर्गी लेकर आते हैं, उसको ज़िबा करवाते हैं, गोश्त लेके आप शॉपर में ले जा रहे हैं। बताइए, वो जो गोश्त आप शॉपर में ले जा रहे हैं, हालांकि आपने उसको खरीद लिया है पैसे देकर, क्या उसको चिकन कोरमा या चिकन कढ़ाई कहा जा सकता है? नहीं सर। बोले जी, जवाब दें। नहीं सर, तो आपने तो 1000 रुपए का ले लिया है गोश्त, आप घर ले जा रहे हैं, क्यों नहीं कहा जा सकता चिकन कढ़ाई? क्योंकि अभी वो चिकन बना नहीं है, अभी वो मतलब कढ़ाई बनी नहीं है अभी। हम जिस गोश्त गोश्त लिए हाँ, आप, इसका मतलब है उसके। आप चिकन कढ़ाई को नहीं अभी पहुंचे, अभी आपने सिर्फ लिया है। सावधान है, आप अंदर खाने जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि अभी इसमें कई प्रोसेसिंग से गुजरना है। मैं घर जाके धोऊंगा, साफ करूंगा, आलाइश को अलहदा करूंगा, ऊन को अलहदा करूंगा, उसको अच्छी तरह गर्म पानी से धोऊंगा, फिर अच्छी तरह उसको और भी चीजें लोग लगा के उसको साफ करते हैं, यहाँ तक कि वो गोश्त बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको रख दूंगा, उसके मुताबिक मसाले बनाऊंगा, ये करूंगा, फिर वो बिल्कुल ऐसे ही 3 चीजों से आपका ईमान बनता है। वो सबसे पहली चीज है दिल से तस्दीक करना, ये समझे कि आप ले आए चिकन। उसके बाद आप क्या करते हैं, जुबान से कहते हैं कि मैं जो दिल में महसूस कर रहा हूँ मेरी जुबान पे भी आए, ये उसका दूसरा फेज है। और तीसरा फेज ये होता है जब आप उसको चिकन कढ़ाई कहते हैं, वो ये है कि आदमी अपने अमाल से, अपने आज़ा से, अपने बॉडी पार्ट से, जो उसके जिस्म के तमाम हिस्से हैं, वन टू ऑल, आपके सर से लेकर आपके पाँव तक, जितने भी दरमियान में जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे अल्लाह की फरमाबरदारी में लग जाएं, तो इस चीज को कहा जाता है ईमान। वो 3 चीजें पूरी होंगी तो तब ईमान मुकम्मल होगा। इन तीनों में से कोई सी 2 चीजें आप गायब कर दें तो ईमान मुकम्मल, ईमान है ही नहीं। मिसाल के तौर पर, अब जो मैंने मिसाल दी है वो आप देख सकते हैं, हांडी आप ले लें, उसके अंदर चिकन ना डालें, उसको वैसे ही हांडी हिलाते रहें तो कुछ नहीं बनना। तो इसका मतलब है कि आपको ना सिर्फ दिल से तस्दीक करनी है, जुबान से उसको तस्दीक करना है, और उसके बाद अपने अमाल से तस्दीक करनी है, अपने जिस्म के तमाम अज़ा को अल्लाह की फर्माबरदारी पर लगाना। अगर कोई आदमी दिल से तस्दीक कर देता है, जुबान से कह देता है, मगर अमल नहीं करता, ईमानदार नहीं है। इसी तरह कोई आदमी दिल से तस्दीक नहीं करता और वैसे अमल नेकी के करता है, तो वो भी ईमानदार नहीं बनता। ईमानदार तभी बनेगा कि दिल के अंदर इकरार मौजूद हो, जुबान से तस्दीक करता हो, और उसके बाद अपने अमाल से जाहिर कर दे कि मैं ईमानदार। तो फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं। अब अल्लाह ताला को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता, ये साफ जाहिर है। अल्लाह ताला को धोखा कौन देगा? धोखा देने से मुराद ये है कि वो असल में
اللہ ताला को धोखा देने से मुराद ये है कि अल्लाह के बारे में उनका अकीदा जो है वो इस तरह का बना हुआ है कि शायद हम इस तरह करके अल्लाह ताला के यहाँ बच जाएंगे। वल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, यानी कि ईमान वालों को खिदा कर रहे हैं, उनके साथ उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बाब मुफाला है, खाद आ युखाद, इसमें ना पार्टिसिपेशन पाई जाती है किसी और की भी, कि दूसरा भी इसमें शरीक है। तो सागर जब भी कोई आदमी धोखा देता है तो किसी को धोखा देता है, तो जो किसी को धोखा देता है उसकी वजह से ये बाब मुफाला है, अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं और अल्लाह ताला के मानने वालों को। फरमाया वमा यहदाउना इल्ला अनफुसहुम, माँ के बाद इल्ला का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को। वमा यशउरून, और वो जानते नहीं है, उनको इसकी इस चीज का इल्म नहीं है। तो दुनिया के अंदर ऐसे लोग जो है वो मुसलमानों की कैटेगरी में कहलाए जाते हैं, जो आपको पता है। लेकिन कयामत वाले दिन ये जो जुबान से इकरार करने वाले हैं, इनका ठिकाना वो जहन्नम की सबसे निचली तह होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरह निसा के अंदर, आप पढ़ सकते हैं, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउनल्लाह व खादियुहुम। सूरह निसा की आयत नंबर 142 है, फिर 43 44 उसके आखिर में अल्लाह फरमाता है कि इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन आग की सबसे निचली तह में होंगे, सबसे निचली तह में होंगे। और आपको पता है कि अगर कोई मंजिल 10 12 13 14 या 16 17 या 20 इनसे भी ज्यादा मंजिला हो, कि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर की तरह है, बहुत सारी आपने मंजिलें, आपने स्टोरीज बना ली है उसकी, कई मंजिलें, जिस तरह बुर्ज खलीफा है। बताइए सबसे ज्यादा लोड किस पर होता है, बताएं। सर जो सबसे नीचे हो। आपको पता है सबसे ज्यादा लोड होगा फाउंडेशन पे, उसकी बेस पर, उसकी बुनियादों पे। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि सारे जहन्नमी ऊपर होंगे और सबसे नीचे वाली तह पे जहन्नमी वो होगा जो मुनाफिक होगा। तो इससे अंदाजा लगा लें कि मुनाफिक का क्या अंजाम होगा। और ये वही मुनाफिकीन है जो मदीना के अंदर रहते थे और मुसलमान बनकर ऊपर से मुसलमानी का दावा करते थे और अंदर से नबी अलैहिस्सलाम को और मुसलमानों को धोखा देते थे और दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। इन आयात की रोशनी में वह आजकल के मुआशरे के लिहाज से असल मुसलमान को पहचान सकते हैं कि असल मुसलमान मोमिन कौन है। और अगर कोई आदमी अपने दिल से तस्दीक करता हो, जुबान से कहता हो और अमल से उसका तस्दीक का इजहार ना हो रहा हो, जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर लोग, खास तौर पर हुकूमती लोग या इस तरह के लोग या जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जिस तरह वो कर रहे हैं, इससे पता लगा सकते हैं कि ईमान की हमारी कैफियत क्या है। फरमाया फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इनके दिलों में मर्ज है। अब साफ ज़ाहिर है, आपको ये तो मालूम है, दिल की दो जो है ना कैटेगरीज, या दिल के दो फंक्शन है, उसका फिजिकल फंक्शन है। तो फिजिकल फंक्शन के लिहाज से आपको पता है सारे लोग दिलों के बारे में हसास हैं, कि दिल की सेहत हो जी, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मैं ऐसी खुराक खाऊं जिससे दिल मेरा मजबूत रहे। एग्री जी, इससे तो आप एग्री करते हो। जी सर बिल्कुल। जी सर इंशाल्लाह। हाँ, दिल के हवाले से जो दिल की एक है ना फंक्शनिंग, के दिल जो है वो खून को पंप करता है, उसके ऑरिकल्स होते हैं, उसके वेंट्रिकल्स होते हैं, फिर उसकी शरियानें होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को लेके जाती है दिमाग की तरफ, नीचे ऊपर ब्लड प्रेशर, पूरा सिस्टम है। आप देखिए इस लिहाज से बिला तमीज मजहब और फिरका और जमात और कंट्री और जो भी है, सब लोग हर जगह पर जब जैसे ही दिल को कुछ हो फौरन भागते हैं, इनके उनको पता है कि दिल की सेहत बहुत जरूरी है। अब समझ ये नहीं आती, अगर दिल की सेहत बहुत जरूरी है दुनियावी जिंदगी के लिए, तो वही दिल, अगर अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक रूहानी काम भी रखा हुआ है कि अगर दिल दुरुस्त हो जाए तो आदमी पूरे का पूरा दुरुस्त हो जाता है। तो ये वो मर्ज है जो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, निफाक का मर्ज। देखिए कुफर का मर्ज, निफाक का मर्ज और बिदत का मर्ज, ये सारे मर्ज जो है ना दिल के अंदर मौजूद होते हैं। तो आदमी जब निफाक के मर्ज में मुब्तला होता है तो उसका ताल्लुक भी अल्लाह ने दिल के साथ जोड़ा है। यहाँ पर फी कुलूबिहिम मरज़, फरमाया इनके दिलों में बीमारी है, और बीमारी कौन सी है, वो निफाक की बीमारी है, जो कुफर को छुपाने के लिए ये लोग कर रहे हैं, निफाक का ये काम कर रहे हैं। फरमाया इस बीमारी से और कई नफसियाती बीमारियां पैदा होती हैं, मसलन झूठ, खयानत, वादा खिलाफी, बदअहदी, बदजुबानी। और ये तमाम निशानियां अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने इसको मुनाफिक की निशानियां करार दी। आपने फरमाया हद्दा कज़ब, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा अखलफ, वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, वाइजू तो बिना खाना, इसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करता है, वाइजा खासमा फजरा, जब ये गालियां देता है, लड़ाई हो तो गाली देने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे ना वो लाख दो तमाम कैलकुलेटर। अलामात हैं, ये दिल के मर्ज की अलामतें। तो फरमाया फजादा मरदा, तो अल्लाह ने इनके मर्ज को बढ़ा दिया। यहाँ पर वही बात है कि अल्लाह ने इनका मर्ज इसलिए बढ़ाया कि ये खुद इसका सबब बने हैं। फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है, बिमा कानू यकसिबून, जो ये अल्लाह ताला को जुटला रहे हैं, और जो अजाब अलीम इनको मिलेगा अल्लाह ताला को जुटलाने की वजह से। और अंदर से ये काफिर हैं
اوپر سے اسلام کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ دو طرح سے عذاب کا شکار ہوں گے، اندرونی کفر کی وجہ سے بھی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے بھی، یعنی کہ کفر ان کے اندر موجود ہے، کفر کو چھپانے کے لیے نفاق کی چادر انہوں نے اوڑھ لی ہے، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ان کا ایک علیحدہ جرم ہے، لہٰذا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانو یکذبون، جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کانو یکذبون کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی عادت ہے جھوٹ بولنا، ان کی عادت بن چکی ہے، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ اکبر، بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، اب صاف ظاہر ہے یہاں فساد کی تعریف کون کرے گا، یہ بھی آپ ذہن میں صاحب، آپ فساد لا تفسدوا فی الارض یہ سمجھنے والی آیت ہے کہ لا تفسدوا فی الارض کا مطلب ہے ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، اب اس کو فساد کو ڈیفائن کون کرے گا، کون کہے گا یہ فساد ہے اور یہ فساد نہیں ہے، بتائیں جی۔ سر کسی کو کچھ کہنا، کسی کو کچھ کہنا۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ ڈیفائن کریں گے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم نا ڈیفائن کریں گے فساد کو، ہم تھوڑی سی اگزامپل دیتے ہیں، مثال کے طور پر لوط علیہ السلام کی قوم ہے، تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ خصلت موجود تھی کہ وہ اچھا تو فرمایا اب یہ فساد، اب وہ لوط علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ لڑکا اور لڑکا دونوں، یعنی کہ بوائے بوائے کی شادی یا بوائے بوائے کا آپس میں تعلق درست ہے، اور وہ کس کو فسادی قرار دیتے تھے، لوط علیہ السلام۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس لحاظ سے فساد کی کون سی ڈیفینیشن کریکٹ ہوگی، قوم لوط والی یا لوط علیہ السلام والی؟ ہاں جی سر قوم لوط والی، بولے جی سارے، ایک دو اور بھی جواب دے جی۔ سر قوم لوط والی، قوم لوط والی فساد کا شکار۔ لیکن نا قوم لوط فساد کا شکار تھی، اور وہ جو فساد کا شکار لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے، لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ یہ فسادی ہے۔ اب دیکھیں یہ فساد، اس کا مطلب ہے فساد کی ڈیفینیشن ہر آدمی ڈفرینٹ کرے گا، ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہ چوری کر رہا ہو اور آپ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں اور آپ اسے کہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ اگر کہے کہ آپ نے فساد ڈالا ہے، میں اپنا کام کر رہا تھا اور آپ نے مجھے روک دی ہے، یہ فساد ہے بہت بڑا، میرے کام میں آپ نے چورا اٹکایا ہے یا آپ نے مجھے میرے کام میں ہڈل پیدا کی، بتائیے اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جی سر فساد تو بہت کر رہا ہے، میں چوری کر رہا ہے۔ نہیں وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اصل میں نا آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے۔ دیکھیے فساد وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا فساد کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں تو اپنے گھر کا پیٹ پال رہا ہوں یا میں اپنے کھانے کے لیے چیزیں لے جا رہا ہوں، تو آپ کون ہیں مجھے روکنے والے؟ فساد آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے میرے کام سے روکا ہے، یہ میں پوچھا ہے، وہ تو آپ کو فوراً کہہ دے گا کہ میں تو چوری اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، میں نے جا کے روٹی کھانی ہے، اور آپ میرے کام میں روٹی اٹکا رہے ہیں۔ میں اس کا جواب پوچھتا ہوں کہ فساد پھر کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ڈیفائن کریں گے نا سر اسے تو۔ ہاں شاہ روزی کمانے کے صحیح، اور بھی طریقے، بالکل آپ نے روزی کمانے کے اور بھی طریقے۔ جی جی بالکل آپ نے بات درست کر دی ہے کہ فساد کی ڈیفینیشن ہر آدمی ڈیفرنٹ کر دے گا، میں کچھ کر دوں گا، آپ کچھ کر دوں گا، تو اللہ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ علیہ الصلوۃ، اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے فساد کیا ہے، تو جو اللہ اور اس کا رسول بتائے گا وہ فساد ہوگا، اور جو نہیں ہوگا وہ اصلاح ہوگی۔ جس طرح ایک آدمی شراب بناتا ہے، شراب بیچتا ہے، تو وہ اگر آپ اس کو منع کرتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں آپ فساد ڈال رہے ہیں میری کاروبار کے اندر، تو اسے کہا جائے گا فساد نہ تمہاری ڈیفینیشن کے مطابق ہوگا نہ میری ڈیفینیشن کے مطابق ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق دیکھ لیتے ہیں شراب فساد ہے کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے منافقین اور کافر یہ اپنی جو اسٹریٹجیز تھی نا، ان کو سمجھتے تھے کہ اصلاح ہو رہی ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو زمین میں، قالوا انما نحن مسلمون، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے۔ تو سود کا کام، بدکاری کا کام، بے حیائی کا کام آج بھی زور و شور سے ہے۔ اب آپ اگر سود لینے والے کو، بدکاری کرنے والوں کو، بے حیائی کرنے والوں کو، اداکاراؤں کو، گلوکاراؤں کو، جنہوں نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا اخلاقی طور پر، آپ ان سے کہیں گے نا کہ یہ کام غلط ہو، بھلا کہیں گے، وہ کہیں گے جی ہم پہ اصلاح کر رہے ہیں لوگ، اور فساد آپ کر رہے ہیں۔ بتائیے ایگری کرتے ہیں آپ اس چیز سے؟ جی سر بالکل۔ جی سر۔ یعنی کہ یہ جو لوگ جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں یہ کہیں گے ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی اسٹیج اداکار سے پوچھیں وہ کہتا ہے ہم تو معاشرے کو ہم سہارے ہیں، جنت کو مذاق کر کے، جہنم کو مذاق کر کے، نعوذ باللہ اللہ نبی کو مذاق کر کے، کہتے ہیں ہم لوگوں کو ہم سہارے ہیں، لوگوں کو ہم کی ضرورت ہے۔ تو فسادی آپ ہیں جو آپ منع کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے فساد کی ہر بندہ اپنی اپنی ڈیفینیشن کرے گا۔
हम वो डेफिनेशन एक्सेप्ट करेंगे जो अल्लाह उसके रसूल ने की होगी अलैहिस्सलाम। तो लिहाजा जो अल्लाह के रसूल की डेफिनेशन के खिलाफ चलेगा असल में फसादी वो है। वो अल्लाह ताला ने यहाँ यही फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है फसाद मत करो, अल्लाह के नबी के खिलाफ जा रहे हो, अल्लाह के खिलाफ जा रहे हो, अल्लाह की तालीमात के खिलाफ जा रहे हो, तो फसाद असल में ये है। और भी इतना माना अपने मुस्लिम को कहेंगे ये इस्लाह, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला, अल्लाह फरमाता है खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसादी है। फसादी वो है जो शरीयत के खिलाफ है, फसादी वो है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ चल रहा है। वलाकिन ला यशउरून, मगर इनको खबर नहीं है, इनको इस चीज का इल्म नहीं है। इल्म क्यों नहीं है? इल्म इसलिए नहीं है कि ये लोग अल्लाह ताला के दीन से दूर हैं, अल्लाह ताला के कुरान मजीद से दूर हैं, और इन्होंने अपनी अकल को अपना रब और खुदा बनाया हुआ है, और अपने नफ्स को अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, इसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बनाया हुआ है, और अल्लाह ताला ने इनको गुमराह किया हुआ। वाज़ल्लाहु अल्लाहु अला इल्मिन, ये आप समझते हैं कि हम बड़े दाना और बड़े अक्लमंद हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, अफमन ज़ुय्यिना लहु सूअ अमलिही फरआहु हसनन, फरमाया कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके लिए उसका बुरा अमल मुज़य्यन कर दिया जाता है तो उसने उसको अच्छा समझ लिया है। यानी कि बात और अमल बुरा है लेकिन वो उसको अच्छा समझ रहा है। आजकल आप देख सकते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो मुज़य्यन कर दी गई। टिकटॉक है, इस तरह ही फेसबुक है, इस तरह ही और कई आप जानते हैं इंस्टाग्राम है, कि लोग अपनी बेहुदा तस्वीर वहां लगाते हैं, और वो सारी बेहूदगी वहां पर जाहिर करने के बाद डांसेस वगैरह हो गए, अदाकारी हो गई। आपको पता है डांस के जरिए वो जो है ना, बड़े बड़े बदबख्त किस्म के लोग जो है वो जनाब 2 दिन के लिए, 2 दिन के अंदर वो मशहूर हो जाते हैं। तो ये जब उनको कहा जाता है तो ये शैतान ने उनके लिए उनके अमल को मुज़य्यन कर दिया है। ऊपर से फॉलोअरशिप बढ़ती है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। तो फिर क्या होता है, जब दिल बीमार हो जाए तो अच्छी बुरे का शुक्र खत्म हो जाता है, आदमी को अच्छा बुरा और बुरा अच्छा लगता है। अल्लाह अकबर। आदमी को बुरा अच्छा लगता है और अच्छा बुरा लगता है। ये जरा मेडिकली भी प्रूव्ड है। मेडिकली कैसे प्रूव्ड है? अगर अल्लाह ना करे किसी का मैदा खराब हो, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाए, तो उसको कड़वी दवाई अच्छी लगेगी कि यार कड़वी दवाई खाओगे मेरा मैदा दुरुस्त हो जाए, और वो अच्छे खाने जो आपने बनाए वो बुरे लगेंगे। बताइए असल चीज क्या है? जी, असल चीज मैदे उसका की मैदा बीमारी खराब है जिसकी। असल चीज वही है ना, जो आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया है वो बेहतरीन खाना है, ये मैदा इसका अपना खराब है। मैदे की खराबी की वजह से क्या होगा, ये आपके बहुत अच्छे बने हुए खाने को बुरा कहेगा, या मजा नहीं आया, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, तो इसको बुरी चीज अच्छी लगेगी। तो लिहाजा कई तरीकों के साथ बुरे से बुरे नाम को बदल कर हमें खुशनुमा चीजें दी गई है। मसलन जना को मुता बना दिया गया है, हलाले का नाम दे दिया गया है, बाजों गाजों और मौसीकी को कवाली कह दिया गया है, किसी ने उसको रूह की गजा कह दिया है। नशा और मशरूबात को एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह के नाम से लोगों में प्रमोट किया जा रहा है। इसी तरह वो फूड्स जो आदमी को सुस्त करने वाली है उनका नाम फास्ट फूड रख दिया गया। अब बताइए जो भी फास्ट फूड है वो आदमी को फास्ट कर सकती है? नहीं सर, उल्टा। नहीं है देख सर। सकते हैं कि ये सारी चीजें बुरे से बुरे काम को ना बड़ा खुशनुमा बना दिया गया है, और आपको पता है जिस्म के आज़ा को नुमाइश करना, इसको आर्ट का नाम दे दिया गया है। और 2-3 चीजें इसमें हमने काफी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये है कि हमने हर बेहयाई के काम को एंटरटेनमेंट का नाम दे दिया है, ठीक है जी। और माँ बाप की गुस्ताखी करने को और लोगों के सामने बड़ों के साथ गुस्ताखी करने को कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया है। इस तरह लड़कियों के हवाले से खवातीन के डांस करने को या खवातीन के लोगों के सामने ये कंसर्ट्स वगैरह करने को हमने बोल्डनेस का नाम दिया। वो बड़ी बोल्ड है जी, बड़ी जनाब वो कॉन्फिडेंट है, इतने सारे लोगों के सामने डांस कर लेती है। अस्तगफिरुल्लाह। बताइए ये बातें दुरुस्त है? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने आगे एक कसौटी बयान की है। फरमाया वाइजा कीला लहुम आमिनू, जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जिस तरह लोग ईमान लाए। लोगों से मुराद है सहाबा कराम। तो सहाबा कराम दिल के दुरुस्त थे, वो खुलूस दिल से ईमान लाए। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। फरमाया वो पहले लोग जो ईमान ले आए, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह ताला से राजी हो गए जब वो ईमान ले आए। तो ईमान लाना बड़ा एक ना बड़ी टेक्निकल आपको एग्जांपल है उसके लिए। देखिए एक आदमी के 2 कमरे हैं, और आपको ये बात माननी पड़ती है दुनियावी तौर पर कि आप भी अपने कमरों की सजावट तरीके के साथ और सलीके के साथ करते हैं कमरों के लिहाज से। आपने कभी अपना स्टोर रूम नहीं सजाया होगा उस तरह जिस तरह आप अपने ड्राइंग रूम को सजाते हैं। एग्री जी? जी जी सर। बिल्कुल सर।
اچھا اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو آج آپ ماشاءاللہ آپ سب کے ڈرائنگ روم ہوں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نعمتوں سے نوازے. مجھے آپ ایک چھوٹا سا جواب دیں کہ اگر آپ یہ ڈرائنگ روم کی تمام چیزیں آج میرے کہنے پر آپ ساری اپنے سٹور روم میں سجا دیں اور جو سٹور روم کا کاٹ کباڑ ہے وہ سارے کا سارا آپ ڈرائنگ روم میں شفٹ کر دیں، تو بتائیے ایسا ہوگا؟ ممکن ہے؟ کریں گے آپ؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ سامان بہت زیادہ ہے سر. نہیں سامان کم کر سر لیں آپ. ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سر یہ ممکن ہی نہیں ہے سر. نہیں ممکن تو ہے، ممکن کیوں نہیں ہے؟ بالکل ممکن تو ہے سر لیکن برا نہیں، لگے گا ممکن نا. اس لیے وہ کہ نہیں یہ ہے ہو ہی نہیں سر. سکتا تو ہاں یہ ڈرائنگ روم میں اصل مہمانوں نے بیٹھنا ہے، سٹور میں وہ ہونا ہے. اصل آنسر یہی ہے. اور بھی آپ اپنے سٹور روم کی کیفیت دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا اور پتہ چل جائے گا کہ آپ سٹور کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی آپ نے ڈرائنگ روم کو دیتے ہیں. بتائیے ایگری جی؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ہمارے نا دو گھر ہیں یا دو کمرے ہیں. اصل ڈرائنگ روم ہمارا آخرت کا جو آخرت ہے. بتائیے ایگری ہے آپ؟ جی سر. جی سر بالکل. آخرت ہماری ہے ان گنت سال، کوئی حد ہی نہیں اس کی. تو لہٰذا اگر میرا دنیا والا گھر، ہمیں دنیا والے گھر کو سٹور روم کے طور پہ سمجھنا چاہیے. یہ تو سٹور روم ہے اور جتنی اچھی چیزیں کہاں بھیجنی چاہیے؟ اگر آپ سلف صالحین کے اقوال پڑھے نا، سلف صالحین جو گزر گئے ہیں صحابہ کرام سے لے کر تبا تابعین تک، ان سے پوچھا جاتا تھا جب گھر پہنچتے تھے نا، گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی یا بس جتنی کو ضرورت ہے، تو ان سے کہا جاتا تھا یار آپ نے گھر کو بالکل ویران کیا ہوا، کوئی چیز نہیں موجود. کہتے تھے بھائی میں جو چیز ہے نا میں آگے بھیج دیتا ہوں، میں اپنے اس گھر کے لیے بھیجتا ہوں جس میں نے ہمیشہ رہنا. اب بتائیے نا میری ایسی سوچ ہے، اللہ کرے آپ کی سوچ تو ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہماری من حیث القوم ایسی سوچ ہے جی؟ بتائیں. انشاءاللہ. ہاں چلیں اللہ خیر کرے. اس کا مطلب ہے سر ہے تو نہیں. ہاں خیر تو نہیں. چلیں اللہ آپ کو برکت دے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ بن جائے گی، یا نہ بھی بنے کم از کم یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیت پیدا ہو جائے تو اللہ نیت کے وہ بھی پھل لگا دیتا ہے. صحابہ کرام میں آپ کو پتہ ہے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصعب بن عمیر کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ وہ جو ایک دفعہ کپڑا پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے. بتائیے اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ مالدار تھے. جی امیری انتہائی بات ہے. مالدار تھے. یہ میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہوگا، جتنے مرضی پیسے ہوں آپ کے پاس، آپ بھی ایک کپڑے کو 2-3 دن پہن لیتے ہیں یا 2 دن. جی جی بالکل. اچھا وہ ایک کپڑا پہنتے تھے دوبارہ اس کو نہیں، اگلے دن نیا کپڑا، اگلے دن نیا کپڑا. اتنے مالدار تھے. لیکن جب اللہ نے ان کو دین سے نوازا تو انہوں نے تمام چیزیں ترک کر دی اور تعیشات کو چھوڑ دیا آخرت کی زندگی کے لیے. اور وہی مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے جنگ احد میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائے گئے اور آپ نے ان کے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اگر سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے ہو جاتے ہیں. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کو، جو ہے نا مدینہ میں جو گھاس اگتی تھی اس کا نام تھا ازفر گھاس، تو ازفر گھاس کے پتے نہ ان کے پاؤں میں ڈال دیے. یہ مصعب بن عمیر کی کیفیت ہے ایمان لانے کے بعد. اب وہ تمام چیزیں کب ملنی ہیں؟ قیامت والے دن ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے ان کو. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی خاطر تمام چیزیں چھوڑ دی تھی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ اس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں. قالوا تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح یہ ایمان لائے. اب بیوقوف کون ہے؟ ان کے لحاظ سے بیوقوف یہ تھا جو سود چھوڑ دے. بیوقوف وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے چیزوں کو غریبوں میں بانٹ دے. وہ غریب جو کچھ خریدنے کی حسادت نہیں رکھتے. اور یہ وہ اس لیے ان کو بیوقوف کہتے تھے کہ دنیاوی فائدے سے بے نیاز ہو گئے. انہوں نے اپنی ہر چیز کو آخرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس لیے دنیا کی چیزیں ان کے لیے اتنی مرغوب نہیں ہیں. تو یہ چیز کو وہ بیوقوفی قرار دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے جواب دیا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی بیوقوف ہیں. جو صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے اصل میں وہی بیوقوف ہے. اور یہاں سے دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ صحابہ کو جو کوئی آدمی کہتا ہے اس کو جواب میں وہی کچھ کہا جا سکتا ہے. آپ یہ دونوں الفاظ دیکھ سکتے ہیں، یہ کرسر جہاں پر ہے اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے جس طرح بیوقوف مان لے، اور یہاں اللہ نے وہی جواب دیا کہ اصل میں جو صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے وہ خود بیوقوف ہے. آپ بتائیے نعوذ باللہ اگر کوئی صحابہ کو منافق کہے تو اصل میں کیا کہا جائے گا؟ جی وہ خود ہی منافق ہے.
खुद मुनाफिक है। अगर कोई सहाबा को नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहेगा तो उसको कहा जाएगा वो खुद काफिर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, देख सकते हैं, बिल्कुल सादा सी आयत है, यहाँ जो लफ्ज काफिरों ने सहाबा के लिए बोला है, अल्लाह ने वही लफ्ज पलट के उनके लिए इस्तेमाल किया है। एग्री जी? जी जी बिल्कुल सर। जी मैं वलाकिल्ला यालमून, लेकिन ये जानते नहीं, इनको पता नहीं है। और ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। बाज़ औक़ात आदमी नहीं जानता, उसकी स्टेज ऐसी होती है, जैसे आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, वो 5,000 के नोट के बारे में वाकिफ नहीं है कि इस नोट में कितनी ताकत हो, कितनी कुव्वत है, कितनी चीजें इसके आ जाएंगी, वो फाड़ देता है। आप बताइए वो फाड़ता क्यों है, बताएंगे? क्योंकि सर उसे मालूम ही नहीं है ये उसे कितनी चीज मालूम नहीं है, मतलब कि एग्जैक्टली, मेन। अल्लाह आपको खुश रखे जी, उसे मालूम नहीं है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो 5,000 को सीने से लगा के फिर रहा होता है, अब उसे मालूम है। तो ये मालूम ना मालूम का ही फर्क है। जब आदमी को मालूम हो जाता है तो दुनिया उसके लिए हकीर और आखिरत उसके लिए अजीज हो जाती है। तो जब आदमी को मालूम नहीं होता तो उल्टा आखिरत उसके लिए हकीर हो जाती है और दुनिया अजीज हो जाती है। और अचानक एक दिन दुनिया उसको छोड़ देती है या वो दुनिया को छोड़ देता है, दोनों सूरतें तो होनी होनी है। तेरा और आपका पक्की बात है, वो ये समझाने की खातिर हमारा और आपका ऐलान होना ही होना है कि नहीं होना। ये मस्जिद में ऐलान हो गई, किस जगह ऐलान होगा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, बताइए इस पे यकीन है आपका? हाँ जी सर। जी सर। बेशक बेशक। जी सर बिल्कुल। वो ऐलान होना ही होना है कि जनाब फलां की बेटी, फलां का बेटा वो आज क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गया है, तो जनाजे में शिरकत सुना आप रहना हासिल करें। तो ये मालूम और जो गैर मालूम का फर्क है ना, ये अपने ज़हन में रख लें आप। जब तक हमें एक चीज बच्चे को मालूम नहीं होती, बिस्तर को गीला करता है, बिस्तर को गीला करता है, वालिदैन तंग होते हैं कि बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। वही बच्चा जब आप उसको 10 साल बाद बताते हैं बेटा तुम बिस्तर गीला कर दो, वो हंसता है, मैं करता था, नहीं जी तो आपको बड़ी बुरी बात है, तो उससे कहा जाता तुम ऐसा करते थे, अब क्यों नहीं करता? अब उसको मालूम है कि ये काम गलत है। तो जैसे ही हमें दीन का पता चलता है तो हमारे लिए वो काम जो हम अच्छे समझ रहे होते हैं, हमें पता चलता है दीन उसको बुरा कहता है, तो फिर हमें तब जाके ये फर्क महसूस होता है। तो लिहाजा हमने ला या लामूम से निकलना है और हमने आना या लामूम, कि हम जान लें। जब जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्शन दुरुस्त हो जाएंगे और हम जिस तरह 5,000 का नोट आज नहीं फाड़ते क्योंकि हमें अकल है, इसी तरह हम दीन के कामों से भी दूर नहीं रहेंगे क्योंकि हमें अकल आ गई है। फरमाया वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब ईमान वालों से मिलते हैं क़ालू आमन्ना, तो बड़े दावे करते हैं। ये मुनाफिकीन के दो चेहरे हैं, एक चेहरा जो है वो धोखा देने वाला है और एक चेहरा जो है वो प्लानिंग करने वाला है अपने जैसों के साथ मिलकर। जब ईमान वालों के साथ होते हैं तो क़ालू आमन्ना कहते हैं हम ईमान लिए, कलमा पढ़ लिया, नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरती कोई नहीं है, आपसे ज्यादा बेहतरी कोई नहीं है। और वाइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब ये शैतानों के पास जाते हैं, शयातीन से मुराद है अपने जैसे जो इनके साथी संगी दोस्त हैं उनके पास जाते हैं, इनके मददगार। और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अनाम में भी किया है, फरमाया वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नि यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु। पूरा नाम में आया नंबर 112, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर नबी के लिए ना इंसानों और जिन्नों के शैतानों को दुश्मन बना दिया है। वो इंसानों में से भी लोग होते हैं जो ऐसी सिफात के हामिल होते हैं जो अल्लाह ताला के नाफरमान जिन्नात हैं या अल्लाह ताला के नाफरमान जो भी मखलूक है, वो इनको अपना आलाकार बना लेती है। जब आलाकार बना लेती है तो के मुताबिक इनकी एक कोऑर्डिनेशन बन जाती है और ये नबी के दुश्मन बन जाते हैं। तो नबी के दुश्मन जिनों के अंदर भी मौजूद हैं और नबी के दुश्मन इंसानों के अंदर भी मौजूद हैं। जब ये अपने मददगारों के पास जाते हैं तो उनसे क्या कहते हैं, कौल इन्ना माकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ। अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं जी हम ईमान लाए, और जब अपने मददगारों के साथ मिलते हैं तो उनको कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पर ग्रामेटिकली देख लें, जब वो ईमान वालों से मिलते हैं, देख सकते हैं आप, कोई इन्ना का लफ्ज यहाँ मौजूद नहीं है, यानी कि ईमान वालों से बात करते हैं ऊपरी दिल से। और जब अपने शयातीन के पास जाते हैं तो इन्ना का लफ्ज यहाँ मौजूद है, इन्ना माँ का भी मौजूद है। दोनों का मतलब आप पक्का ठक्का होकर कहते हैं, कन्फर्म होकर कहते हैं कि बेशक शुबह ही कोई नहीं कि हम तुम्हारे साथ। अल्लाह इतना माँ ना, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर इस चीज को इरशाद फरमाया, मजाक किससे कर रहे हैं? अल्लाह से और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहजिऊन ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। ये तुम मजाक कर रहे हो, इस्तेहजा कर रहे हो, तो ये इस्तेहजा अल्लाह ताला के दीन का मजाक तुम्हें अल्लाह, उसका रसूल और उसका दीन मजाक के लिए मिला है, तो तुम माजरत ना करो, ये कुफर है, तुम कुफर कर चुके हो ईमान लाने के बाद। इसका मतलब है दीन को मजाक उड़ाना, दीन की बातों का मजाक उड़ाना, दीन की बातों को इस्तेहजा करना, जोक्स के अंदर लेकर आना, मजाक के अंदर लेकर आना, ये कुफर की अलामत है।
तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह यस्तहज़ी बिहिम, अल्लाह इनके साथ इस्तेहज़ा करता है। अल्लाह ताला इनके साथ इस्तेहज़ा करता है। इस्तेहज़ा का मतलब ये है, इसका मतलब ये मुकाबले के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कि इसका ये नहीं मतलब है कि अल्लाह ताला में कोई ऐसी सिफत नाउज़ुबिल्लाह मौजूद है जो अल्लाह की सिफात या अल्लाह ताला की शायान नहीं है। यहाँ ये सिफत मुकाबले और मुशाकले के तौर पर इस्तेमाल की गई है। ये ग्रामर में भी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनका जवाब उस लिहाज से दिया है कि अल्लाह इनके साथ इस्तेहज़ा करता है। वो इस्तेहज़ा क्या है? अल्लाह ताला का ढील देना। अल्लाह ताला इनको ढील देता है। ये ढील की वजह से क्या समझते हैं कि हम बच रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला की ढील का मकसद ये है कि अल्लाह इनको अचानक भी गिरफ्त कर लेता है। अल्लाह इनको मोहलत देता है। मोहलत का जिक्र अल्लाह ने सूरह आल इमरान में किया 178 आयत में। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा। पहले फरमाया ला यहसबन्नल्लज़ीना, जो लोग जालिम जुल्म कर रहे हैं वो ये ना समझे कि अल्लाह ताला उनके जुल्म से वाकिफ नहीं है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मन, अल्लाह ताला उनको मोहलत देता है इसलिए कि वो गुनाह में बढ़ जाए, जितना मर्जी गुनाह कर रहे हैं। फायदा क्या होगा? जिसके साथ ज्यादती कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, और जिसके साथ जो ज्यादती करने वाला है अल्लाह उसको मोहलत दे रहा है। और जब मोहलत देगा तो फिर जब वो मोहलत खत्म होगी तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये वो इस्तेहजा है। उसके जवाब में अल्लाह का इस्तेहजा ये है कि अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है, और वो ढील देने की वजह से ये समझते हैं कि शायद हम बच गए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की इस्तेहजा भी यही है कि ये बचने की नीयत है, इनके ज़हन में बचने की चीजें मौजूद हैं, जबकि ये पकड़ लिए जाएंगे। जिस तरह सूरह फजर में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तेरा रब घात पे है। ये वो मामला है। इसी तरह सूरह हदीद के अंदर भी अल्लाह ने उस दीवार का जिक्र किया है जो क़यामत वाले दिन मुनाफिकीन को पेश आएगी, और वो मुनाफिक समझेंगे हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो उनके और जन्नत के में दीवार कर दी जाएगी। ये सूरह हदीद की आयत नंबर 12, 13, 14, 15 में आप उस दीवार का जिक्र पढ़ सकते हैं जो मुनाफिकीन को जन्नत में जाने से रोक देगी। दुनिया के अंदर तो आपको पता है मुनाफिकीन सब मुसलमानों के साथ मिले हुए हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन ऐसा नहीं होगा। और अल्लाह फरमाएगा वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, के मुजरिमों आज अलहदा हो जाओ, आज तुम्हारा इम्तियाज हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। आज कोई ईमानदार किसी बेईमान के साथ नहीं रखा जाएगा, ईमानदार अलहदा होंगे। और फहुम यूज़ाऊन, अल्लाह फरमाता है कि इनको अलहदा कर दिया जाएगा। जिस तरह बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर आप देखते हैं कि हर तरह की कैटेगरी अलहदा अलहदा, साबुन अलहदा लगे हुए, शैम्पूज अलहदा लगे हुए, एक ही कंपनी की चीजें अलहदा लगी हुई, दूसरी की अलहदा लगी हुई, बिल्कुल ऐसे क़यामत वाले दिन यूज़ाऊन का मतलब है कैटेगरी के लिहाज से काफिर अलहदा, मुशरिक अलहदा, मुनाफिक अलहदा, बिदती अलहदा, और ईमान वाले अलहदा कर दिए जाए। पर मैं उलाइक अल्लज़ीन, ये वो लोग हैं इस तरह वो ज़लालत बिल हुदा, जिन्होंने ये इस तरह के जो सीखे ना, इसको कहते हैं नुक्ते अज़्ज़ाद। इसका मतलब खरीदना भी है, बेचना भी है, तो इसके दोनों माने दुरुस्त हैं। इस तरह वो का मतलब है इन्होंने खरीद लिया गुमराही को बिल हुदा, हदायत के बदले। दूसरा भी दुरुस्त है कि इन्होंने बेच दिया हदायत को गुमराही के बदले। दोनों ही दुरुस्त है कि गुमराही रेली है, हदायत छोड़ दी है। गुमराही को इख्तियार कर लिया है, हदायत को छोड़ दिया है। तो आप खुद बताइए, ये एक ऐसी तिजारत है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया फमार अभी तिजारत हो, तिजारत इनकी ऐसी है कि जिस तिजारत में इनको फायदा नहीं दिया। अब तिजारत का मतलब आप समझते ही हैं, ट्रेड बिजनेस को तिजारत कहा जाता है। कॉमर्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं कॉमर्स इंडस्ट्री को MBA में अपना मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये तिजारत के अंदर क्या फायदा है वो आप जानते हैं। तिजारत के अंदर आपको फायदा हासिल होता है, आपका जो काम है वो तरक्की करता है। यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही ले ली। अब हम देख सकते हैं मुसलमानों ने किस तरह किया है इस आयत पर अस्तगफिरुल्लाह अमल, कि हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, बुजुर्गों के कॉल ले लिए, किसी ने कवाली ले ली, किसी ने म्यूजिक ले लिया, किसी ने फिल्म ले ली, किसी ने ड्रामा ले लिया। आप सबसे ना बड़ा सिद्के दिल से सवाल है, बड़ा मुखलिसाना, मुझे आप ये बताइए, अगर हमें फिल्म से हदायत मिलती है, ड्रामे से हदायत मिलती है, कवालियों से हदायत मिलती है, म्यूजिक से हदायत मिलती है, तो ये तमाम चीजें जो मैंने बोली हैं आपको ये तो मानना पड़ेगा ये कुरान मजीद से मर्तबे के लिहाज से तो कम ही है। क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो ऐसा ही है बिल्कुल। आप कुरान मजीद को छोड़ देना और इन चीजों को इख्तियार कर लेना, तो ये भी वही किस्म है जिसके अंदर आदमी जलालत को ले लेता है और हदायत को। दूसरी बात ये भी आप समझिए, आजकल ना ये बहुत बड़ा फितना बना हुआ है। लोग कहते हैं जी बड़ा जी सबक आमूज ड्रामा था, आंखों में आंसू जारी हो गए। जी समझ आई थी आपको? जी जी और बिल्कुल सर, समझ में आया।
اس کے بعد یہ ہے جی ان لوگوں کو ہم سارا آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. اصل بات یہ ہے دیکھیے جو چیز ملاوٹ والی ہے کم از کم اس کو ملاوٹ والا سمجھیں, اور یہ بات تسلیم کرنی چاہیے ہمیں کہ ملاوٹ والی چیز کے سامنے خالص چیز کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے قرآن بالکل خالص ہے, کیا خیال ہے؟ اور جی سر ایسا ہی ہے. قرآن مجید نے بے شک سر. اور قرآن مجید نے شاعری کو برا قرار دیا ہے سوائے اس شاعری کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ کو توحید والا کلام پڑھ دیتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ہے, نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں کوئی اچھا کلام آپ پڑھتے ٹھیک ہے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے شاعری کو کیا فرمایا, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. میں صرف نا میتھمیٹیکلی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بری شاعری حرام ہے, ایگری کرتے ہیں جی آپ؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. جی سر جی. اچھا, اب شاعری جو حرام ہے, جھوٹ جو حرام ہے, اس کو آپ نے مزید کیا کیا, میں بھی شامل ہوں بیچ میں ایز اے سوسائٹی ممبر, ہم نے کیا کیا اس شاعری کو ہم نے میوزک کے ساتھ لگا دیا. کیا خیال ہے؟ جی سر. اب میوزک کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر ایک خاتون بھی داخل کر دی, وہ عجیب و غریب لباس پہن کے وہ بھی ماڈل کے طور پر اس کے اندر موجود ہے. اور یہ سارے کام کرنے کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس سے ہدایت مل رہی ہے, اور ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. قرآن مجید اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ اکبر. اور آپ کو پتا ہے جو چیز کھینچ لی جائے نا اس کے اندر طاقت زیادہ ہو جاتی ہے. مثلا آپ دودھ لیں 10 کلو, 10 کلو دودھ میں سے کتنا مکھن بنے گا؟ کلو بھی نہیں بنے گا, کلو آدھا کلو اس میں سے نکلے گا گھی. لیکن آپ کو پتا ہے گھی اس لیے طاقتور ہے کہ گھی کے اندر سارے کا سارا جو دودھ ہے اس کی پاور, اس کی طاقت اس کے اندر اکٹھی جمع ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں کنسنٹریشن ہو جاتی ہے, کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے. لہٰذا آپ ایک چمچ گھی کھائیں تو یہ سمجھ لیں, یوں ہی سمجھ لیں کہ آپ نے 3-4 گلاس دودھ پیا ہے. ایگری جی؟ جی سر جی سر. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ آپ نے گمراہی کو پکایا, گمراہی پک پک کے جب اس کنسنٹریٹ ہوا تو زیادہ گمراہی بن گئی. تو یہ گانے, یہ فلمیں, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ گمراہی کی وہ قسمیں ہیں جن کو آج لوگوں نے ہدایت کے بدلے لے لیا ہے اور اپنا وقت جو ہے وہ اس پہ لگا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. یہ وہی چیزیں جو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ضلالت لے لی گمراہی کے بدلے. اب دوسری اس کی مثال بھی بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. آپ جانتے ہیں دو دھاتیں بڑی مشہور ہیں, لوہا اور سونا. یہ دونوں کیوں مشہور ہیں؟ لوہا بھی بہت مشہور دھات ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور سونا بھی بہت مشہور ہے. بتائیے دونوں کیوں مشہور ہیں؟ جی ایک تو اسلحہ سازی میں استعمال ہوتی ہے, مطلب اس میں طاقت ہے, قوت ہے, لوہا جیسے ہے. اور سونا جو ہے وہ زیور کے لیے استعمال ہوتا ہے, قیمتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اچھا, اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے لوہا جو ہے استعمال ہوتا ہے بلڈنگز میں, گارڈر اس کے بنتے ہیں, سریا اس سے بنتے ہیں. ایگری کرتے ہیں جی اس چیز سے؟ جی جی سر. جی جی. اچھا, اور سونا زیورات میں استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ سونے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی شفا بھی رکھی ہے, دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا برادہ وغیرہ اس کے اندر بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے, تاکہ سونے والے برتن استعمال ہوتے تھے پہلے بھی. اور آپ بھی ان کے اندر جب پانی پیا جاتا ہے جس طرح لوہے کی تاثیر ہے, یہ مٹی کی تاثیر ہے, لوہے سونے کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. اچھا, اب مجھے سوال کا جواب میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے, یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لیں, لوہا اور سونا. تو جو خواتین سن رہی ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ آپ اپنا سونا کہاں رکھتی ہیں؟ سر سیف جگہ پہ, لاکرز میں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ وہ جو لوہا, جو سریا, جو گارڈر وغیرہ ہیں جو آپ نے اپنے گھر کے لیے استعمال کرنے تھے, وہ آپ کہاں رکھتی ہیں؟ سر وہ تو عام باہر ہی ہوتے عام ہیں. استعمال ہوتا ہے, باہر ہی عام ہوتا ہے استعمال. usually. باہر ہی پڑا رہتا ہے, آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی, مٹی اس میں پانی ہو رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, وہ جناب جی آپ آتے گا باہر پھینک دو, باہر رکھ دو. اچھا, آپ کو پتا ہے, اب یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اب آپ یہ بتائیے وہ جو 1 تولہ سونا جو آپ نے گھر میں رکھا بڑی سیف کر کے, اور آپ کو پتا ہے جیسا سونا ہے ویسے ہی اس کی ڈیکوریشن کے لیے چیزیں ہیں, بڑی نزاکت والی ڈبیاں ہوتی ہے, جس میں آپ کی انگوٹھی ہے یا آپ کا لاکٹ ہے, بڑی نازک ہوتی ہے وہ بھی. اچھا, سوال یہ بنتا ہے کہ 1 تولہ سونا, 1 تولہ جس کو آپ کان میں پہنے تو آپ کے کان کو محسوس نہیں ہوگا کہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے. بتائیے 1 تولہ سونا دے کر آپ 1 کلو لوہا خرید لیں گے کہ جی میں تولہ سونا دیتی ہوں, آپ مجھے 1 کلو لوہا دے دیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. نہیں, قیمت میں بڑا فرق ہے. نہیں تو وزن میں فرق نہیں ہے.
जी जी सर, वजन में भी बिल्कुल है। जी जी अब मैं इसलिए सिंपल सी एग्जांपल दी है कि जो गुमराही है ना, गुमराही ये बहुत वजनी होती है। गुमराही बहुत वजनी होती है और ये बिल्कुल सरिये और लोहे की मानिंद होती है। इसको हम ना इसको बहुत वजन, आप देख सकते हैं कि एक तरफ लोहा है, एक तरफ सोना है। आप देख सकते हैं जितने भी गुमराही के काम है कितने वजनी होते हैं। जैसे आप शादी को ले लें, शादी ब्याह के मौका पर हमने जहेज को एंटर कर लिया, बताइए जहेज वजनी है कि नहीं? है। अच्छा, उसके बाद हमने ढोलकी वालों को बुला लिया, वजनी है कि नहीं? पैसे दे के बुला रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने जनाब जी म्यूजिक वाले बुला लिए, थोड़ी देर बाद फोटोग्राफर बुला लिए। ये सारी वजनी चीजें हैं, आपको इसको पे करना पड़ता है, आपको एग्री करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है जी? जी सर। जी सर। अच्छा, ये सारी वजनी चीजें कर ली आपने, क्या बात है जी, धूमधाम से होगी शायद। और इसके मुकाबले में आप बताइए जितने भी नेकी के काम है कितने हल्के हैं, कितनी आसानी से हो जाते हैं, बताएं जी। जी जी बिल्कुल सर, कुछ तो ऐसे काम होते हैं जिसमें पैसे भी खर्च नहीं करना पड़ता। देखिए आपने ना अल्लाह से तौबा करनी है, चुप करके 2 रकात नमाज पढ़े, कुछ भी नहीं लगा आपका, बिल्कुल। तो ये वही वाला एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको दिया। ये सोने का 1 तोला और गुमराही का 1 किलो। सोने का 1 तोला और गुमराही का 1 मन। गुमराही का 1 मन आपके लिए वजनी है, उसका फायदा भी कोई नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और सोना 1 तोला। हाँ, आप कोशिश करें नेकी के काम करने की, तो नेकी के काम बहुत इजी और गुमराही के काम इंतहाई वजनी है। दुनिया के लिहाज से वजनी है और क़यामत वाले दिन तो उसका वजन अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई दूसरा किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और क़यामत वाले दिन वो सारे बोझ यहमिलूना औज़ारहुम, फरमाया ये लोग अपने बोझ अपने सरों पर उठाए हुए होंगे, जितना किसी ने बोझ इकट्ठा किया होगा उसको लाद लिया जाएगा। तो लिहाजा ये लोग वो है जिन्होंने जलालत को ले लिया गुमराही के बदले। और मैं फमार अभी हद तिजारत हूँ माँ नाफिया, इसका मतलब है कि इनकी तिजारत ने इनको कोई फायदा नहीं दिया, फायदा हुआ ही कोई नहीं। आप देख सकते हैं 5,000 की गड्डी देकर जो 5 लाख के बराबर होती है, आप 1,000 की ले लें तो आपको नुकसान हुआ है, ठीक ठाक नुकसान हो गया 4 लाख रुपए का। तो फरमाया वो माकान मुक्तदीन, और ये हदायत याफ्ता भी नहीं है। तो ये आयत हमें वाज़ेह कर देती है कि जलालत को लेना इंतहाई परले दर्जे की गुमराही है, हदायत को छोड़कर। और हदायत किस चीज में मौजूद है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर उतरने वाला कुरान हदायत है, नबी अलैहिस्सलाम को फरमान और आपका अमल वो हदायत है। तो अल्लाह ताला हमें इन चीजों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये आपका आज का आमीन। मुकम्मल हो गया।